जय हिंद फ्रेंड्स। इस लेक्चर के अंदर मैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं उसको डिस्कस करूंगा। राइट। सो देखिए, मैंने एक प्रॉब्लम लिया हुआ है, राइट, क्वेश्चन लिया हुआ है। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि मशीन्स, प्रोडक्ट्स एंड मशीन कैपेसिटी दिया गया है। तो मशीन हम यहाँ पे तीन मशीनें हैं, M1, M2, M3। ये क्या है? मशीन है। और M1 मशीन के द्वारा अब प्रोडक्ट कितने टाइप के हैं? 1 2 3 टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, राइट। और ये क्या है? उनके मशीनों का टाइम आवर्स है, राइट, कि इस प्रोडक्ट के लिए 2 आवर्स का जो है टाइम ले रहा है, टाइम टेकन। और मशीन की टोटल कैपेसिटी क्या है? टाइम में 440 जो है घंटा, 440 आवर्स मिनिमम कैपेसिटी इतनी है, राइट, मिनिमम। तो देखिए, मशीन M1 के द्वारा जैसे प्रोडक्ट 1 2 3 2, राइट, इतना आवर्स। M2 जो है 4 2 3 और मिनिमम कैपेसिटी 470 आवर्स है। M3 मशीन के लिए 2 5 1 एंड मशीन कैपेसिटी 430 है। तो देखिए यहां पे प्रॉफिट क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए प्रॉफिट क्या है? 4 रुपीज है, ₹4 है पर यूनिट, ठीक है। और सेकेंड प्रोडक्ट के लिए 3 रुपीज है पर यूनिट प्रॉफिट। एंड प्रोडक्ट 3 के लिए 6 रुपीज है प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है। तो फॉर्मुलेट एज ए एलपीपी, हमें इस जो भी हमने ये क्वेश्चन है इसके द्वारा हमें एक एलपीपी फॉर्म करना है, राइट, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जनरेट करना है, राइट। नाउ सबसे पहले हमें कितना मशीन M1 के द्वारा कितना यूनिट जो है, राइट, कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है हमें नहीं पता है। हमने लेट कर लिया कि लेट, राइट, प्रोडक्ट 1, राइट, तो लेट प्रोडक्ट 1 कितना उत्पादन हो रहा है हर मशीन के द्वारा। तो मैंने लेट कर लिया कि x1 यूनिट्स प्रोडक्ट 1, राइट, 1 प्रोडक्ट के द्वारा प्रोडक्ट 1 जो है वो x1 यूनिट्स उत्पादन हो रहा है। एंड x2 यूनिट्स प्रोडक्ट 2 एंड x3 यूनिट्स प्रोडक्ट 3 मशीन बना रही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम जेड का मतलब है कि मैक्सिमम प्रॉफिट। अब प्रॉफिट पर यूनिट क्या है? पर यूनिट प्रॉफिट क्या है? 4 रुपीज है। तो यहां पे कितना यूनिट बन रहा है? 4। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट का पर यूनिट प्रॉफिट 4 रुपीज है। और कितने यूनिट प्रोडक्ट बन रहा है? x1 यूनिट। तो टोटल उत्पादन क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट 1 के द्वारा कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 4x1। उसी प्रकार से प्रोडक्ट 2 के द्वारा 3x1 3x2 प्लस 6x3 हो जाएगा। और प्रोडक्ट 3 कितना यूनिट है प्रॉफिट पर यूनिट? 6। तो 6 इंटू और कितना यूनिट्स है प्रोडक्ट 3 प्रोडक्शन? x3। तो 6x3। तो दिस इज आवर प्रॉफिट फंक्शन। ये अपना क्या हो गया? प्रॉफिट फंक्शन हो गया। इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, राइट। सो देखिए, नाउ टाइम स्पेंड, ये हमें कंडीशन है कि इतने टाइम में हमें स्पेंड करना है, जिसके बीच में हम प्रॉफिट हमें मतलब कंस्ट्रेंट्स है बेसिकली। दिस इज ए ऑब्जेक्टिव। नाउ टाइम स्पेंड बाय मशीन M1। अब मशीन M1 के द्वारा कितना टाइम स्पेंड किया जा रहा है, राइट, ऑन ऑल 3 प्रोडक्ट्स। मशीन M1 के द्वारा तीनों प्रोडक्ट्स पर कितना टाइम, राइट, कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इसके द्वारा कहा गया है मिनिमम आप 440 घंटा यूज कर सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट 1 में यूनिट कितना प्रोड्यूस हो रहा है? x1 यूनिट। तो टोटल टाइम क्या है? अब x1 यूनिट, ये पर यूनिट टाइम है, राइट, पर यूनिट टाइम है। तो x1 यूनिट को बनाने के लिए प्रोडक्ट 1 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इतना टाइम हो जाएगा मशीन M1 के द्वारा। मशीन M1 के द्वारा प्रोडक्ट 1 2 3 पे जो टाइम लगेगा टोटल वो हो जाएगा 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3। और मशीन M1 मिनिमम टाइम कितना ले रही है? मिनिमम 440 आवर्स। तो लेस देन इक्वल टू 440, राइट। इसी प्रकार से फॉर M2 मशीन के लिए है, राइट,
टाइम स्पेंड बाय मशीन M2, तो 4x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 लेस देन इज इक्वल टू 470 आवर्स। ये क्या है, टाइम पर यूनिट प्रोडक्ट 1 के लिए, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 के लिए, राइट। तो 4x1 प्लस 2x3 प्लस 3x3 लेस देन इज इक्वल टू 470। इसी प्रकार से मशीन M3 के लिए टोटल टाइम ये हो जाएगा स्पेंड बाय, एंड राइट नाउ कंसीडर एज एलपीपी। अब इसको एलपीपी में हम कैसे कंसीडर करेंगे, राइट। तो देखिए नाउ कंसीडर एज एलपीपी, तो मैक्सिमम जेड हमें प्रॉफिट फंक्शन, इसको हम प्रॉफिट फंक्शन कहते हैं, इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहेंगे, राइट, इस प्रोसेस के द्वारा। तो सब्जेक्ट, और ये जो है अपना ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब एक अपने आप ऊपर एक टाइम का बाउंडेशन कर दिया गया है, इतने टाइम के, एक रिस्ट्रिक्शन मतलब बाधा, जिसको कह सकते हैं कांस्टेंट है, राइट। उसके बीच में हमें प्रॉफिट, तो जिसको सब्जेक्ट कहते हैं, दिस इज ए सब्जेक्ट कांस्टेंट, राइट। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन पे हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। और x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट्स कहते हैं। और जिसको जो अपना टारगेट है, जिसको मैक्सिमाइज करना है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, राइट। नाउ अब देखिए सॉल्यूशन के लिए, अब इसको जो कांस्टेंट्स को, जैसे x1 x2 x3 की वो सारी वैल्यू, एक कॉमन वैल्यू कोई होगी जो इनको तीनों को सेटिस्फाइड करेगी, उस सॉल्यूशन को, सेट ऑफ सॉल्यूशन सेटिस्फाइज बी, इस इक्वेशन को मैंने बी से दिया गया है, कांस्टेंट को, बी को जो सेटिस्फाइड करता है जो सॉल्यूशन, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं एलपीपी का, राइट। इफ सेटिस्फाइज बी एंड सी, अगर वो कोई ऐसा सॉल्यूशन जो बी और सी को, मतलब इस प्रॉब्लम को और ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाइड करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड फीजिबल सॉल्यूशन, इसको कहते हैं, राइट। इसको क्या कहते हैं, फीजिबल सॉल्यूशन कहते हैं, जो कांस्टेंट्स और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाइड करेगा। एंड अगर ये ए बी सी तीनों मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को भी सेटिस्फाइड करे, दिस इज ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नॉन कांस्टेंट्स एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, तीनों को वो अगर सॉल्यूशन सेटिस्फाइड करेगा, तो देन हम सॉल्यूशन को कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन, राइट। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब x1 x2 x3 की वो वैल्यू जो तीनों को a b c, राइट, a b एंड c तीनों को सेटिस्फाइड कर जाए, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और उसपे क्या होगा, अपना प्रॉफिट फंक्शन ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा, हमें मतलब जो अपना प्रॉफिट फाइंड करना है वो प्रॉफिट हम फाइंड कर लेंगे। सो इस तरह से हम क्या है, इसको फॉर्मुलेट करते हैं एलपीपी। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉल्यूशन से रिलेटेड थोड़ा से बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा, राइट, कुछ टर्मिनोलॉजी जो आगे हम यूज करेंगे, राइट। सो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जय हिंद।